एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक लाला रहता था। उसकी छोटी सी किराने की दुकान थी। वो बहुत लालची था। अपने लालच की वजह से ही उसने अपने सारे ग्राहकों से लड़ाई कर रखी थी। उसका धंधा बहुत मंदा चल रहा था। वो अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। लेकिन इतनी गरीबी आने के बावजूद भी वो गलत तरीकों से पैसे कमाने के बारे में सोचता रहता था। रघु लाला का मिंटू नाम का एक लड़का था, जो अपने पापा से रोज नई नई चीज़ों की फरमाइश किया करता था और रघु दिन भर इसी बात से बड़ा दुखी रहता था। एक दिन मिंटू ने अपने पापा से कहा, पापा पापा, कल मेरा दोस्त अपनी नई साइकिल में स्कूल आया था। वो बहुत तेज थी और उसके बड़े बड़े टायर थे। आप मेरे लिए भी ऐसी ही साइकिल लेंगे ना? अरे मिंटू बेटा, तुम्हारी साइकिल अभी अच्छी तो है, देखो तो कितनी ठीक है। अरे उसे इस्तेमाल कर लो और जाओ पढ़ाई करो, मुझे परेशान मत करो बेटा। मिंटू अपने पापा की बात सुनकर रोते रोते वहाँ से चला जाता है। रघु लाला की बीवी आती है और उससे कहती है, अजी सुनते हो, घर में बिल्कुल भी सब्जी मौजूद नहीं है। बाजार से आलू ही ले आओ, आलू भी खत्म है यहाँ तो। अपनी बीवी की बात सुनकर रघु गुस्सा हो जाता है और आलू लाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब वो अपनी जेब देखता है तो वो बिल्कुल खाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक एक कागज का टुकड़ा उड़ते हुए उसके सामने आकर गिर जाता है। उस कागज के टुकड़े में एक हार बना हुआ था। हार देखकर रघु को एक आइडिया आता है और वो वापस अपने घर जाता है और अपने बेटे से सारी किताबें मांगता है और सारी पुरानी किताबों के पेज फाड़ने लगता है। ये देखकर उसकी बीवी और बेटा हैरान हो जाते हैं। लेकिन रघु बिना रुके सारे पन्ने फाड़कर उन्हें गहनों के आकार में काटने लगता है और अपनी बीवी को समझाते हुए कहता है, अरे भगवान, ऐसे हैरान होके मत देखो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है पैसे कमाने का। भाई देखो, मैं इन कागजों को गहने के आकार का काटूंगा, फिर उस पे सीमेंट की एक छोटी सी लहर लगा दूंगा और उन्हें सोने के रंग में रंग दूंगा। हो गए ना सोने के गहने। रघु लाला सोने के बहुत सारे नकली गहने बनाता है और अगले दिन उन्हें अपनी दुकान में बेचने के लिए रख देता है। सभी गांव वाले सस्ते सोने के गहने समझकर उन्हें खरीद लेते हैं। रघु का काम काफी अच्छा चल रहा था। एक दिन पड़ोस के गांव से सेठ रामलाल रघु की दुकान में आता है और उससे अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत सारे गहने खरीद कर ले जाता है। रघु बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी काफी अच्छी आमदनी जो हुई थी। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन रामलाल पुलिस लेकर उसकी दुकान पर आता है। पुलिस और सेठ रामलाल को देखकर रघु हैरान हो जाता है। अरे अरे सेठ जी, क्या बात है, आज पुलिस कैसे लेके आए हो? ज्यादा गहने लेके जाना है क्या? गहने और तुझसे? रुक जा, बताता हूँ तुम्हें। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लो इसे, नकली कागज के गहने बनाकर बेचता फिर रहा है। पुलिस वाले रघु को पकड़कर ले जाते हैं और नकली गहने बेचने के आरोप में उसे जेल हो जाती है। जेल से छूटने के बाद रघु सारे गांव वालों से माफ़ी मांगता है और उनके पैसे वापस करने का वादा करता है और ईमानदारी से अपने काम धंधे में लग जाता है। श्यामपुर गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाकर बेचा करता था। वो लकड़ी से काफ़ी अच्छी वस्तुएं बनाया करता था। इससे उसकी काफ़ी अच्छी कमाई होती थी। उसका काम सही चल रहा था। लेकिन एक साल काफ़ी बारिश हुई। बारिश होने के कारण पूरे जंगल में पानी भर गया और सारी लकड़ियां भी गीली हो गईं, जिसके कारण मोहन का काम बिल्कुल ही बंद हो गया और उसकी कोई कमाई नहीं हुई। कुछ दिन तो जैसे तैसे उसने अपने पास बचे पैसों से गुजारा कर लिया, लेकिन अब उसके पास पैसे खत्म होने लगे थे। अब उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि उसका और उसके परिवार का क्या होगा। इसी चिंता के मारे एक दिन वो चारपाई पर बैठा अपने आप से ही बातें कर रहा था। 1 महीना हो गया, ये बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक पैसा भी नहीं बचा है घर में। अब खेतों में जो सब्जियां उगाई थी वो भी सारी बारिश की वजह से पानी पानी हो गई। हे भगवान, ये किन पापों की सजा दे रहे हो आप? पता नहीं ये कब ठीक होगा। अपने पिता की बातें सुनकर उसके पास आके कहता है,
चिंता मत कीजिए पिताजी, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। बेटे की बात सुनकर मोहन उसे गले लगा लेता है और दोनों सूखी रोटी खाकर सो जाते हैं। लेकिन रात भर मोहन के बेटे बिट्टू को नींद नहीं आती और वो सोचता है और भगवान से प्रार्थना करता है। मेरे पापा बहुत दुखी हैं, वह पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं। काश इस बारिश में एक ऐसा पेड़ उगे जिसमें रोटियां उगती हों। अरे हाँ, उससे सभी गांव वालों को भोजन की कभी कमी भी नहीं होगी। भगवान से रोते रोते प्रार्थना करने के बाद बिट्टू भी सो जाता है। अगले दिन मोहन की जब नींद खुलती है, हे प्रभु, आज तो बारिश बंद हो जानी चाहिए, चलो बाहर चलकर देखता हूँ। मोहन घर से बाहर निकलकर देखता है तो खुश हो जाता है क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी और धूप निकलने लगी थी। तभी मोहन का दोस्त रामू उसे चिल्लाते हुए बुलाता है, अरे मोहन, जल्दी आओ, भाई एक चमत्कार हो गया, आकर देखो। अरे क्या हो गया रामू, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मोहन भागता हुआ अपने दोस्त के पास जाता है और जंगल में जाकर देखता है कि एक पेड़ पर रोटियां उगी हुई थी। वहां पर बाकी सभी गांव वाले भी जमा हो रखे थे। ये देखकर सभी हैरान हो रहे थे। अरे अरे अरे, ये क्या, रोटियों का पेड़? और उस पेड़ के आसपास के पेड़ों में तरह तरह की मिठाइयाँ और फल फ्रूट लगे हुए थे। हे प्रभु, ये क्या चमत्कार है, कभी तो पानी ही पानी और कभी पेड़ों पर रोटी और मिठाइयाँ। तभी मोहन का बेटा बिट्टू दौड़ा दौड़ा वहाँ आता है और अपने पिता से कहता है, मैंने कहा था ना पिताजी, अब हम सब खुशी खुशी रहेंगे। और अब सभी गांव वाले उन पेड़ों से रोटियां और मिठाइयां तोड़कर खाने लगते हैं। लेकिन वे लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें अब रोटियों की कोई चिंता नहीं थी। उनके पास जादुई रोटियों वाला पेड़ जो था। और बिट्टू हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करता है। पनीर अंडा की सब्जी। सत्यनारायण रामपुर गांव में सड़क के किनारे रहा करता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, वो उसी में अपनी खेती बाड़ी का काम किया करता था और अपने बीवी बच्चों का गुजर बसर किया करता था। सत्यनारायण को खाना पकाने का बहुत शौक था। वो खाली समय में अपने घर की रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनाया करता था और अपने दोस्तों को बुला बुलाकर खिलाया करता था। उसकी इस आदत से उसकी बीवी बहुत परेशान थी। एक दिन उसकी बीवी कमला ने उससे कहा, देखो जी, बहुत हुआ, सारी रसोई खराब कर दी। अगर अपने दोस्तों को पका पका के खिलाने का इतना ही शौक है तो दूसरी रसोई बना लो, मेरी रसोई में हाथ मत लगाना। ठीक है भगवान, नाराज क्यों होती हो, मैं आज ही घर के दूसरे कोने पर एक रसोई बना लूंगा। और सत्यनारायण अपने घर के दूसरे कोने पर सड़क के किनारे एक कच्ची रसोई बना लेता है और वहीं पर अपने दोस्तों के साथ तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें खिलाने लगता है। अरे वाह भाई सत्यनारायण, मजा आ गया, आज तो कद्दू की सब्जी और पूरी खाकर दिल खुश हो गया। हाँ भाई सत्यनारायण, रायते का तो जवाब ही नहीं। अब भाई दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। हाँ हाँ, खाओ खाओ दोस्तों, खाओ, जी भरकर खाओ। देखना एक दिन मेरा ये बना हुआ खाना पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। तभी उसकी बीवी आकर उससे कहती है, हाँ हाँ, गांव का नाम रोशन करेगा ऐसा तो पता नहीं, मगर घर में तो कंगाली आ ही जाएगी। लाला आया था, राशन के पैसे मांग रहा था, जाओ देकर आओ उसे सारी कमाई। हाँ हाँ कमला, देता हूँ जाकर, इतना गुस्से क्यों हो रही हो? कमला को गुस्से में देखकर सत्यनारायण के सारे दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं और सत्यनारायण भी चुपचाप जाकर गांव में राशन के पैसे देकर आता है। एक दिन ऐसे ही सत्यनारायण को एक नई सब्जी बनाने की सूझी। उसने पनीर और अंडे की बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाई जिसकी खुशबू चारों ओर फैलने लगी। इससे पहले कि उसके दोस्त वहां आते, तभी उसने देखा कि एक आदमी वहां पर चला आ रहा था। सत्यनारायण ने उससे पूछा, अरे कौन है आप और यहाँ कैसे चले आ रहे हैं? नमस्कार भाई साहब, मैं असल में सेठ जी का ड्राइवर हूँ। हमारी गाड़ी यहाँ पर ख़राब हो गई है, बस भूख लगी थी और खाने की खुशबू यहाँ तक खींच लाई। अच्छा ऐसी बात है, अरे तो भाई बुलाइए अपने सेठ जी को और आप भी खाना खाइए और आपके सेठ जी भी। वो आदमी जाकर अपने सेठ को बुलाकर लाता है और सत्यनारायण बड़े ही प्यार से उन दोनों को खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद सेठ सत्यनारायण से कहता है,
भाई बड़ा स्वाद खाना बनाते हो तुम, कहाँ से सीखा है तुमने? अरे साहब सीखना कहाँ से, बस ये तो शौक है मेरा। भाई देखो मेरे शहर में बहुत बड़े होटल हैं और ऐसा स्वाद खाना तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। अगर तुम चाहो तो मेरे होटल में खाना बनाने का काम कर सकते हो, काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे तुम्हें। सत्यनारायण उन सेठ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उनसे हाँ कर देता है। सेठ जाते हुए अपना कार्ड उन्हें देकर जाते हैं और शहर आने के लिए कहते हैं। सत्यनारायण अगले ही दिन शहर जाकर सेठ से मिलता है और सेठ उसे सच में खाना बनाने के लिए रख लेता है। और इस तरह सत्यनारायण की बनाई हुई पनीर अंडे की सब्जी ने उसका भाग्य ही बदल दिया और अब वो होटल में चीफ शेफ बन गया था और काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहा था। अब वो और उसका परिवार शहर में खुशी खुशी रहने लगा, लेकिन उसने कभी कभी गांव आकर लोगों को खाना खिलाना नहीं छोड़ा था।